जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 9 विषय हिंदी, उसमें आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं और इस कविता का नाम है भारत गौरव, जिनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। के इसमें भारत के अतीत का गौरवशाली वर्णन किया है। तो ऐसे महान कवि के बारे में हम जाने कि इनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिचय लें। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 1886 में झांसी जिले के चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। कि बाल्य अवस्था से उन्हें कविता में रुचि थी और इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वो भी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई है। उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी है, जैसे कि भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुपम योगदान दिया है, जिनके चलते हुए सरकार ने 1954 में उसे पद्म भूषण उपाधि से नवाजा गया था। कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। अब इस कविता के बारे में जाने के भारत गौरव कविता में क्या कहा गया है। तो इस कविता में हमारा जो भारत देश है वो इस संसार का सबसे पुराना देश है, प्राचीन देशों में माना जाता है। और कहते हैं कि इनके जो निवासी थे वो आर्य थे, कि उन्होंने इस संसार को ज्ञान, कला और कौशल्य का ज्ञान विज्ञान उन्होंने दिया है। कहते हैं कि उनके कारण ही हमारा जो प्राचीन भारत है वो सभी विद्याओं में आगे था। तो उनके चलते हुए हमारा जो भारत देश है जो प्राचीन है उनके दर्शन कराने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने यह रचना लिखी, जिसमें भारत गौरव इस कविता का नाम है। कि प्रस्तुत काव्य में भारती से यह लिया गया है कि जिसमें 3 खंड में देश के अतीत, वर्तमान और भविष्यकाल का चित्र बताया गया है। कि गुप्त जी ने भारत के अतीत को गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विश्व के सिरमौर यानी कि सबसे ऊपर सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है उन्होंने। कि इस काव्य में कवि ने भारतीय की सभ्यता और संस्कृति का भी गौरव गान किया है। कि हमारा जो भारत देश है वो अक्सर लोगों को संस्कृति और सभ्यता सिखाता आया है। कि इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। कि जो आर्य थे वो सबसे पहले भारत देश में आए हुए थे और उनके जीवन का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। पंक्तियां लेते जाएंगे, साथ ही साथ समझते भी जाएंगे। तो यहाँ पर शब्दार्थ भी कुछ इसमें होंगे, कठिन होंगे। जो शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्दों का सरल अर्थ हम यहाँ पर लेते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि पहली लाइन लेते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। कि यहाँ पर कवि ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कि भूलोक का गौरव, भूलोक यानी कि धरती पर बसा हुआ संसार, उसको कहते हैं भूलोक। कि मानव का संसार भूलोक। भूलोक यानी कि मानव का संसार। कि भूलोक गौरव यानी कि शान। कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य यानी कि पवित्र। लीला स्थल कहाँ है? लीला स्थल यानी कि जो क्रीड़ा होती है लीला, वो ऐसा स्थल कहाँ है कि जहाँ पर मानव का जो संसार है, तो ऐसा वो स्थान कहाँ है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। कि भूलोक का मानव का जो पवित्र जो स्थान है, कि वो स्थान कहाँ है जहाँ पर मानव है बसे हुए, उनकी जो पवित्र क्रीड़ाएं हो रही है, ऐसा स्थान कहाँ है। तभी जवाब में था कि फैला मनोहर गिरी हिमालय। फैला मनोहर यानी कि मन को हरने वाला। कि वह स्थान वहाँ है जहाँ पर हिमालय जैसा पर्वत है और गंगा नदी बहती है, ऐसा जो स्थान है वह है भारतवर्ष। के हिमालय गिरी यानी कि पर्वत हिमालय और गंगा जल बहे जहाँ। कि जो गंगा जल जहाँ पर बहता है यानी कि गंगा नदी जहाँ पर बहती है और हिमालय जैसा जो पवित्र और सबसे विशाल जो पर्वत है
जो जहाँ है वहाँ मानव का संसार है। तो वो स्थान कहाँ है? तो वो स्थान भारत में है। कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? कि संपूर्ण देश आप देख लो तो ऐसा कौन सा देश है जो इसने उन्नति की है? संपूर्ण देशों में ऐसा कौन सा देश है जिसने उन्नति की है? उन्नति यानी उत्कर्ष यानी कि उन्नति, ये भी एक शब्द है, उत्कर्ष यानी कि उन्नति। कि ऐसा कौन सा देश है जिसने अधिक से अधिक ज्यादा उन्होंने उन्नति की है, प्रगति की है, उत्कर्ष किया है? तभी जवाब आता है कि उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? तो भारतवर्ष। कि वो और कोई देश नहीं है, वो देश है ऋषि मुनियों का, और वो है हमारा भारतवर्ष। यानी कि सारे संसार में भारत ने ही सबसे अधिक उन्नति प्राप्त की है। कि प्राचीन देशों में भारत देश था वो सबसे आगे था और कई प्रकार की उन्होंने उन्नतियां प्राप्त की थी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा कौन सा वो देश है? तो वह देश है भारतवर्ष, जो ऋषि मुनियों का देश है। कि क्योंकि हम कहते हैं कि ऋषि मुनि का जो प्रथम जन्म हुआ था वो भारत की धरती पर ही हुआ था, इसीलिए यह ऋषि मुनियों का देश माना जाता है, पवित्र देश माना जाता है। फिर कहते हैं हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध, वृद्ध यानी कि बूढ़ा। कि हमारा जो भारत है वो बूढ़ा, बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे प्राचीन देश है हमारा भारत देश, इसीलिए उसको वृद्ध कहा गया है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को वृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सबसे प्राचीन पुरातन देश है, सबसे प्राचीन देश है, इसीलिए उसको वृद्ध कहा गया है। कि संसार का सिरमौर, सिरमौर यानी कि सरदार, कह सकते हैं कि श्रेष्ठ। यहां पर सिरमौर, सिरमौर यानी कि सरदार, जो सबसे ऊपर हो ऐसा प्राचीन देश था तो वो है भारत। इसीलिए तो उसको वृद्ध कहा गया है कि भारत है वो वृद्ध देश है। वृद्ध देश यानी कि प्राचीन देश है। कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। कि हमारा जो भारत देश है वो सबसे पहला देश है जिसमें भगवान की जो भवभूतियां हैं उसका प्रथम जो भंडार है वो यहाँ पर भारत देश में हुआ था। भवभूति यानी क्या? ये आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। भवभूति, भवभूति, भवभूति यानी कि वैभव। भवभूति यानी कि वैभव। के वैभव के जो उपकरण है उससे सबसे पहली रचना, उसका जो भंडार है वो भारत देश में ही किया गया था। जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सभी जो बहुमूल्य जो चीजें हैं उनका पता सबसे पहले भारत ने ही लगाया था। यहाँ तक कि रेशमी वस्त्रों का भी जो सबसे पहले जो पता लगाया था वो भारत देश में ही हुआ था। तो भवभूति यानी कि ऐसे जो वैभव के जो उपकरण है उसका प्रथम जो भंडार है, जो संग्रह है, वो किसने किया था? तो वो भारत देश ने किया था। तो इस कविता में भारत की गौरव गाथा यहां पर गाई गई है कि भगवान की ही भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ऊपर की एक लाइन रह गई कि ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में है क्या? कि भारत जैसा कोई भी पुरातन देश, पुरातन यानी कि पुराना देश, कि उसके बराबर का मुकाबला करने वाला कोई और देश है? कोई भी देश नहीं है। कि जहां पर भगवान की भवभूतियां यानी कि वैभव का निर्माण किया गया है। कि विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार। विधि, विधि यानी कि ब्रह्मा। कि ब्रह्मा ने जहां पर नर सृष्टि यानी कि मनुष्य की सृष्टि रचना, सृष्टि में मनुष्य की रचना करने वाला जो पहला जो देश था वो था भारत। कि भारत की धरती पर ही पहला मनुष्य है उसकी उत्पत्ति हुई थी। कि यहीं से ही ब्रह्मा ने नर सृष्टि की रचना की थी। कि नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, यानी कि इसी धरती पर, भारत की पवित्र धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ था। विधि, विधि यानी कि ब्रह्मा। विधि यानी कि ब्रह्मा। विधि यानी कि ब्रह्मा। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता का है, रचना करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इस धरती पर, भारत की भूमि पर
मनुष्य का निर्माण किया था, उनकी रचना की थी। फिर कहते हैं कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, कि यह जो पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, तो भारत की जो पवित्र भूमि है वो प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि भारत की जो भूमि है वो ऋषि मुनियों का देश माना गया है, यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि बन गए हैं, तो ऐसे भारत को एक पवित्र भूमि कहा गया है। कि इसके निवासी आर्य हैं, कि सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में कौन सी जाति आई थी, तो सबसे पहले भारत में आए कि निवासी, कौन से निवासी आए थे, आर्य, आर्य जाति है वो सबसे पहले भारत में आए थे। कि विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे, विद्या कला और कौशल में वो प्रवीण थे, और आचार्य यानी कि उसके शिक्षक भी थे, कि सभी लोगों को, संसार को अगर विद्या कला और कौशल जो सिखाने वाले अगर कोई थे तो वो थे आर्य जाति। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि इसके निवासी आर्य है, जो विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य थे, कि इसमें सभी वो प्रवीण भी थे और दूसरों को सिखाने के लिए वो शिक्षक, आचार्य यानी कि शिक्षक थे, आचार्य यानी कि शिक्षक। तो संसार को विद्या और ज्ञान का ये ज्ञान कराने वाले और कोई जाति नहीं थी, बल्कि आर्य जाति थी। कि संतान उनकी आज, यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, कि आज उनकी जो संतानें हैं उनकी हालत काफी बुरी है, कि आज की वर्तमान में देखें तो आर्य की जो जाति है उनकी जो संतानें थी वो अभी उसका अधोगति में है, अधोगति यानी कि बुरी हालत में है, अधोगति में है, उसकी अवनति हुई है। पर जिन उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं, परंतु उन्होंने जो कार्य किए हैं, महानता के जो कार्य किए हैं, उसके चिन्ह है वो आज भी हमें खड़े दिखाई देते हैं। कि उच्चता, उच्चता यानी कि महानता, कि महानता के जो चिन्ह है, उच्चता यानी कि महानता, कि महानता के जो उन्होंने कार्य किए हुए वो आज भी खड़े हैं। आज हम देखते हैं कि सभी प्रकार की विद्या कला और कौशल्य आज संसार में विश्वव्याप्त हो गया है, तो उसका जो श्रेय है वो आर्य जाति को जाता है। वो अलग बात है कि उनकी संतानें आज बुरी दशा में है, लेकिन उनके जो चिन्ह जो थे महानता के वो आज भी हमारे इस संसार में खड़े हैं। कि वे आर्य ही थे जो कभी न अपने लिए जीते थे, कि आर्य थे वो ऐसे जाति थी, ऐसे पुरुष थे जो वो कभी अपने लिए न जीते थे, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा जीते थे। आपको ये पूछा है कि आर्य की क्या विशेषता थी, आर्य जाति की क्या विशेषता थी, तो आर्य जाति थी यह भी विशेषता थी कि वो कला कौशल्य में निपुण भी थे, साथ ही साथ उन्होंने संसार को यह कला कौशल्य और विद्या का ज्ञान भी दिया। साथ ही साथ उनके यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, परोपकार, दूसरों के लिए वो हमेशा जीते थे। कि वे स्वार्थरत को मोह की मदिरा कभी ना पीते थे, उन्हें कभी भी कोई स्वार्थ नहीं था, कोई भी लालच नहीं था, कुछ पाने की कोई लालच भी उसमें नहीं थी। मदिरा, मदिरा यानी कि शराब, एक प्रकार का मोह है, कि जो मोह है वो कभी भी ऐसे मदिरा वो पीते नहीं थे, यानी कि दूसरों के लिए वह हमेशा जीते थे, अपने लिए कभी भी वो जीते नहीं थे। स्वार्थ रहित, कि उसमें अपने जीवन में कोई भी बिना किसी स्वार्थ के वो जीवन जीते थे। कि मोह की मदिरा कभी ना पीते थे, कि मोह माया में वो कभी भी नहीं रहते थे, कि वो हमेशा दूसरों के लिए परोपकार का जीवन ही जीते थे। कि संसार के उपकार हित, संसार जो है, जो दुनिया है, उसके उपकार के लिए, किसके लिए, उसके उपकार के लिए वो हमेशा जीते थे। कि हित जब जन्म लेते थे, कि संसार के उपकार के लिए ही किसने जन्म लिया है, आर्यों ने जन्म लिया है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य का जन्म किस लिए हुआ है, तो संसार को उपकार करने के लिए, उसके परोपकार के लिए आर्य है वो जन्म लेते हैं। ये सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह से वे बैठ सकते हैं, कि किस तरह से बैठ सकते हैं कभी, यानी कि ऐसे जो आर्य जाति होती है वो निष्क्रिय होकर, निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, कि जो आर्य जाति के लोग हैं वो कभी भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते हैं,
क्योंकि उन्होंने हमेशा जन्म लिया है तो परोपकार के लिए, दूसरों के लिए जन्म लिया है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय कभी नहीं बैठ सकते हैं। पूरे काव्य में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत की गौरव गाथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनमें से यहाँ पर कुछ प्रश्न है कि जैसे कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वह स्थान है जहां पर हिमालय जैसा पवित्र बड़ा पर्वत है, साथ ही साथ गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, इसीलिए इस स्थान को लीला स्थल कहा गया है। कि जो पहला प्रश्न है कि भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है, तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर हिमालय जैसा विशाल पर्वत है और गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है, इसीलिए भारत की प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? वृद्ध यानी कि बूढ़ा। भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सबसे पुरातन देश है, सबसे प्राचीन देश है, इसीलिए उसको बूढ़ा कहा गया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहां से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का जो विस्तार है इस भारत की पवित्र भूमि से ही किया है। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो जो आर्य थे वो विद्या, कला, कौशल्य के आचार्य थे। कि आर्य की संतानें आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्य के उन्होंने बड़े महत्व के कार्य किए, लेकिन उनकी आज की जो संतानें हैं वो बड़ी ही अवनति, अधोगति में वो स्थिति में जी रहे हैं। कि आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? तो आर्यों की यह विशेषता रही है कि वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, संसार के उपकार के लिए वो जन्म लेते थे और उन्होंने सभी कला विद्या का उन्होंने विस्तार से लोगों का ज्ञान कराया है। तो ऐसी विशेषता रखने वाले आर्य जाति थी। विद्यार्थी मित्र देखो यहाँ पर विकल्प वाले भी यहाँ पर प्रश्न है कि भारत को खाली जगह कहा गया है, तो क्या कहा गया है? भारत को ऋषि भूमि कहा गया है, तपोभूमि कहा गया है या वीर भूमि कहा गया है? तो उसमें जवाब आएगा ऋषि भूमि उसको कहा गया है। वृद्ध भारतवर्षी संसार का खाली जगह है, क्या है? तिलक है, आभूषण है या सिरमौर है? सिरमौर यानी कि सरदार, सबसे ऊपर जो हो, तो यहाँ पर उसको सिरमौर कहा गया है। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। विधि यानी कि ब्रह्मा ने किसका विस्तार इस भारत भूमि से किया गया है? मैंने पहले भी पंक्ति में आपको समझाया था। क्या जवाब आएगा? नर सृष्टि यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी यहीं से उन्होंने उसका विस्तार किया है। भारत के निवासी खाली है। भारत के निवासी कौन है? ये तो सावी में भी आपको पहले आ गया है कि सबसे पहले भारत के निवासी कौन है? तो आर्य, कि जो आर्य जाति है वो सबसे पहले भारत की निवासी है। आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है। क्या हो गई है उसकी संतानों की? अधोगति, उन्नति या अवगति? तो आपको ये आना चाहिए, क्या आएगा? तो इसमें आएगा कि अधोगति, यानी कि उसकी क्या हो गई है कि अवनति हो गई है। अब इसमें कई ऐसे विरुद्धार्थी शब्द है, वो भी हम यहां पर ले लेते हैं। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कि सबसे पहला है कि भी अधोगति। अधोगति का क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? याद करो, ऊर्ध्वगति। अधोगति यानी कि नीचे गिरना, अवनति होना, और ऊर्ध्वगति यानी कि ऊपर बढ़ना। ऊर्ध्वगति। फिर है कि भी वृद्ध, तो वृद्ध का विरुद्धार्थी क्या होगा? युवान। वृद्ध को युवान। फिर यहां पे पुरातन, तो क्या होगा पुरातन का? बोलो विद्यार्थी में, तो आपको आना चाहिए। पुरातन यानी कि पुराना, तो नया का क्या होगा?
अर्वाचीन भी लिख सकते हो। अर्वाचीन, पुरातन, अर्वाचीन। फिर आता है कि वे प्रथम, ये तो आना चाहिए, ये तो एकदम आसान है। प्रथम, तो प्रथम का क्या होगा, जो शुरू में होता है प्रथम, तो क्या आएगा, अंत। प्रथम जो है कि प्रथम, तो उसमें आएगा सबसे आखिर में, तो अंत। अंत भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रथम तो द्वितीय भी कह सकते हैं। फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष तो निष्कर्ष। उत्कर्ष तो निष्कर्ष। उच्च तो नीच। उच्च होना और नीचा होना। तो ये हमारे यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द है वो भी आपको ध्यान रखना। अधोगति तो उद्वगति, वृद्ध, युवान, पुरातन तो अर्वाचीन, प्रथम तो अंत भी हो सकता है, द्वितीय भी हो सकता है, पहला तो दूसरा हम जैसे कहते हैं, प्रथम तो आखिर भी होता है, ये भी आप ले सकते हैं। उत्कर्ष तो निष्कर्ष, उच्च तो नीच। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इसी तरह से हमारा स्वाध्याय पूरा होता है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।